तो बाबा जी को गुस्सा आ गया कि अब यहाँ पे हमारे लिए पानी नहीं है पीने को। फिर बाबा जी ने इसी एरिया में, सराउंडिंग एरिया में, जो ये आपने ऊपर देखा होगा पानी पूनी जो है यहाँ पे 36 बार त्रिशूल मारा और 36 बार पानी निकला, मतलब 36 निकासी हुई पानी की। तो आए तो यहाँ पे गाय खुद ही दूध दे देती थी, खुद ही निकाल देती थी, यहीं पे खा लो और यहीं पे दूध निकाल लेना उन्होंने। अच्छा, इधर ही दूध दे देना मतलब। जो गुग्गा मिस्त्री जिन्होंने लखना माता का मंदिर भी बनाया, उन्होंने एक महल शायद उलंसा में बनाया हुआ था। अच्छा, महल बनाया। हाँ जी। तो राजा ने उनका हाथ काट दिया था, सीधा हाथ काट दिया था कि तू इतना खूबसूरत महल कहीं और न बना सके। अच्छा, ये मतलब राइट हैंड काट दिया था तभी। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम भरमौर की चितराड़ी वैली में एक ऐसे मंदिर में आए हैं जिनको शिव शक्ति माता मंदिर के रूप में जाना जाता है, और ये भरमौर का बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के साथ एक और हिस्ट्री जुड़ी हुई है, लखना माता का मंदिर, क्योंकि जो लखना माता का मंदिर था उन्हीं मिस्त्री ने, जिनको कि गुग्गा मिस्त्री कहा जाता था, तो उन्हीं मिस्त्री ने जो है इस मंदिर का निर्माण भी किया है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये जो शिव शक्ति टेम्पल है, इसकी फुल हिस्ट्री हमें बताइए। ये कैसे बना था, किसने बनाया था, कौन राजा थे, क्या था, जो भी है फुल हिस्ट्री बताइए हमें इसकी आप। नमस्कार, तो मेरा नाम सुशांत शर्मा है। मैं यहाँ का स्थायी निवासी और माता के पुजारी है हम यहाँ के। तो जैसा कि आपने पूछा कि हिस्ट्री, सबसे पहले हम गांव से ही शुरुआत करते हैं। गांव की हिस्ट्री बताते हैं कि यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था। ये सारा ही कुछ भी पहले चितराड़ी वैली था यहाँ का नाम। तो ये पहले जो था मेड़ी नाम से मशहूर था ये। मेड़ी? हाँ जी, वो यहाँ से कोई सराउंडिंग एरिया पे ये गांव छोटा सा, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अराउंड पे। तो यहाँ पे एक बाबा जी रहते थे, उनके साथ शिष्य थे। तो वो यहाँ पे उनकी समाधि है बाबा जी की। तो बाबा जी का क्या नाम था? बाबा जी का नाम तो हमारे उस पे नहीं है, लेकिन हाँ, तो बाबा जी यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे। तो उनका शिष्य था एक कोई, तो शिष्य को उन्होंने पानी लेने भेजा। तो पानी यहाँ से 4-5 किलोमीटर नीचे है जगह ना। तो वहां से लाते थे उस टाइम पे। तो ये सारा जंगली था उस टाइम पे। तो जब उनके शिष्य अब पानी लेने गए थे, तो वहाँ पे जंगली जानवर ने हमला कर दिया और वो खत्म हो गए। इधर वो बाबा जी वेट कर रहे थे कि अभी तक आए नहीं है। तो फिर बाबा जी ने देखा बाद में, तो वहाँ पे मृत्यु वगैरह हो गई थी उनकी शिष्य की, जो पानी लेने गए। हाँ, जो पानी लेने गए थे, मृत्यु वगैरह हो गई थी। तो बाबा जी को गुस्सा आ गया कि अब यहाँ पे हमारे लिए पानी नहीं है पीने को। फिर बाबा जी ने इसी एरिया में, सराउंडिंग एरिया में, जो ये आपने ऊपर देखा होगा पानी पूनी जो है यहाँ पे 36 बार त्रिशूल मारा और 36 बार पानी निकला, मतलब 36 निकासी हुई पानी की। अलग अलग 36 बार त्रिशूल मारा और 36 निकासी हुई। तो उससे नाम पड़ा इस गांव का चितराड़ी। अच्छा, चितराड़ी, हाँ जी, की 36। और एक कंसेप्ट इसका गांव का ये था कि 36 लाड़ी जमीन है, जितना भी चितराड़ी है 36 लाड़ी जमीन के अंदर है। तो ये दो कंसेप्ट थे नाम के। तो उसके बाद जब यहाँ पे ये सारा ही जंगल था ना, तो जो मेड़ी वाले गांव जैसे, तो वो यहाँ पे डंगर वगैरह चराते थे। तो उन्होंने देखना कि गाय यहाँ पे दिन भर खा रही है, पी रही है, बढ़िया सब कुछ, लेकिन शाम को दूध नहीं दे रही है। वो दूध नहीं देती थी गाय वगैरह, और सारे दूध देने वाली गाय वगैरह थी। तो एक टाइम देखा उन्होंने कि लोकल नहीं, कि हम आज देखते हैं कि करते क्या है ये, कि दूध कहाँ जाता है, क्योंकि वो सुबह छोड़ जाते थे, फिर अपने अपने बिजी हो जाते थे पहले लोग, जैसे खेत को चले गए, छोड़ गए ऐसे। तो आए तो यहाँ पे गाय खुद ही दूध दे देती थी, खुद ही निकाल देती थी, यहीं पे खा लो और यहीं पे दूध निकाल लेना उन्होंने। अच्छा, इधर ही दूध दे देना मतलब। दूध दे देती थी वो। फिर गांव वाले ने देखा कि इधर कुछ दैवीय शक्ति वगैरह है, तो उस वजह से ये चीजें हो रही है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता है। फिर उन्होंने खुदाई वगैरह की, तो वहाँ पे मूर्तियां वगैरह प्रकट हुई यहाँ पे इस जगह। हाँ जी, ये वाली मूर्तियां थी। अच्छा, ये सारी ये। तो फिर यहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ की मान्यता चल पड़ी। फिर उसके बाद ये जो हमारे माता वगैरह जो थी, ये उस टाइम पे तो देवी रूप उस पे ही थे ना, वो इंसान वाले रूप पे ही थे। तो ये 7 बहनें थी टोटली। एक ये लखना माता भी इसकी बहन है, फिर चौंडी वाली होगी चंबा में वो, फिर ये एक आगे है साथ में। तो जब यहाँ पे माता वगैरह का निवास था, तो जो गुग्गा मिस्त्री जिन्होंने लखना माता का मंदिर बनाया, उन्होंने एक महल शायद उलंसा में बनाया हुआ था। अच्छा, महल बनाया। हाँ जी। तो राजा ने उनका हाथ काट दिया था, सीधा हाथ काट दिया था कि तू इतना खूबसूरत महल कहीं और न बना सके। अच्छा, ये मतलब राइट हैंड काट दिया था तभी। तो वो उदास थे, तो माता उनके सपने में आई थी कि तू क्या चाहता है, कि मतलब क्या। तो माता, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तो अब मैं क्या करूं। बोला, तू मेरे लिए एक अच्छा सुंदर सा महल बना दे, तो जो तू मांगेगा वो तेरे को मेरी तरफ से मिलेगा, जो भी मांगेगा। हाँ। तो बोला, तू मेरे पास तो एक ही हाथ है, मैं कैसे बनाऊंगा।
तो माता को वही बोला कोई बात नहीं, तू बनाएगा, तू आ, तू बनाएगा। तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे आए। उनको लांसा से लाए थे इधर? सपने में माता के दर्शन हुए थे उनको ना, लांसा में। हाँ जी। हाँ। तो फिर जब वो इधर आए तो उन्होंने यहाँ पे ये सारा मंदिर वगैरह जो वो एक ही हाथ से बनाया था, उल्टे हाथ से बनाया था। गुग्गा नाम था उनका। हाँ। तो ये मंदिर जो था ना फिर एक ही स्तंभ पे घूमता था पूरा हाँ। मंदिर। तो जब ये कंप्लीट हो गया तो उनको पता नहीं लग रहा था कि इसका एंट्रांस किस तरफ रखना है। अच्छा अच्छा। तो एंट्रांस के लिए उन्होंने माता से पूछा कि किस तरफ रखना है एंट्रांस। तो माता ने कहा इसे घुमाओ, जिस तरफ रुकेगा उस तरफ रखेंगे। और ये पश्चिमी तरफ है ना, तो पूरे वर्ल्ड का इंडिया का तो है, वर्ल्ड का पता नहीं, ये एक ही मंदिर है जिसका इस तरफ के, पश्चिम की तरफ। हाँ जी, जो इस तरफ के मंदिरों का एंट्रांस नहीं होता इस तरफ। हाँ। हाँ जी, तो वर्ल्ड में मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड में एक यही है, बाकी नहीं। तो फिर जब लास्ट वाला ऊपर चक्का बचा था डालने को, तो माता ने पूछा था कि भाई तेरे को क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे को मोक्ष प्राप्ति चाहिए और आपके साथ मेरी पूजा हो बस। फिर वो यहाँ से गिर पड़े थे ऊपर से ही ना, फिर यहाँ पे हवन कुंड बना दिया था। और साथ में वो जो है फोटो लगी हुई साथ पे, ये इनकी प्रतिमा बनाई हुई हमने। तो अब जब आरती होगी थोड़ी देर पे तो इनकी भी आरती होगी, हमारे माता के साथ साथ में इनकी भी आरती होगी। फिर ये थी 7 बहनें ना। तो जब लास्ट में इनका जब महल मूल सबको सेटअप हो गया, फिर ये आपस में जब अपना अपना लग पड़े करने, तो बंटवारा लगा होने की बंटवारा करना है। तो बंटवारे के लिए इनके पास तराजू नहीं था। फिर जो इनकी छोटी बहन थी उनको मेढ़ी गांव को भेजा कि आप तराजू लेके आओ। तो वो मेढ़ी चले गए तराजू लेने। तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी कोई, तो वो घी निकाल रही थी, मक्खन निकाल रही थी दूध से। तो उन्होंने तराजू मांगा होगा। तो माता ने बोले ये मैं निकालती हूँ, बोला आप तराजू ढूंढ दो। तो जब वो मक्खन लगे निकालने, तो वो तो दैवीय शक्तियां थी उनके अंदर। जब वो निकालने लगे तो ज्यादा लगा निकलने मक्खन। तो वो औरत जो थी माता लगी थी निकालने। हाँ, माता वो ने कहा ना कि जो इनकी छोटी बहन थी शक्ति माता की, उनका भी आगे मंदिर है। तो जब वो मक्खन लगे निकालने तो ज्यादा लगा निकले उनसे। तो औरत वो थोड़े लालच में आ गई कि ज्यादा आ रहा है तो निकालने देती हूँ थोड़े। वो तराजू नहीं निकाल रही थी, यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो उनको तराजू निकालते यहाँ पे बंटवारा हो गया हुआ सारा ही। तो जब माता पहुंची तो वो गुस्सा हो गई कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा हो गया। तो वो यहाँ से चले गए सुसाइड करने आगे की तरफ। माता की छोटी बहन जो थी, माता तो यहीं पे सेटल हो गए थे। तो वो यहाँ से चले गए आगे साइड पे। तो वो वहाँ पे उन्हें जहाँ पे ठोकरे लगे, जहाँ पे वो रोए हुए हैं माता ना, तो वहाँ पे उनके आंसू गिरे हुए हैं। तो जहाँ पे आंसू गिरे हुए वो खेत जो है वो काली है, मिट्टी काली है वो सारी, अभी भी काली है वो मिट्टी। और उससे नीचे जब उन्हें ठोकर वगैरह लगी, खून निकला हुआ है, तो वहाँ पे लाल है मिट्टी, वो अभी तक लाल है। फिर उन्हें गणेश भगवान ने रोका था, तो उनका भी मंदिर है इधर ही साथ में। हाँ जी, उनका भी प्रतिमा बनाई थी। फिर उन माता को ऊपर बना दिया था मंदिर। और फिर जैसे यहाँ पे उस टाइम पे या नीचे वाला तो रोड था नहीं, भरमौर वगैरह सब यहीं से जाते थे ऊपर से होके नीचे 12-11 होके यहाँ से। तो यात्री वगैरह तो यहाँ पे राक्षस वगैरह होते थे उस टाइम पे, तो वो तंग करते थे सभी। तो उन्होंने माता से अरदास वगैरह लगाई थी कि ऐसा ऐसा है। तो फिर वो माता ने सभी ने इनका वध वगैरह किया था। अच्छा, राक्षस। हाँ जी, तो उनकी याद पे यहाँ पे जब मेले करते हैं, जब बड़ा नौन होता है उसके अगले दिन से 4 दिन तक मेले होते हैं यहाँ पे। तो जब मेले होते तो मेले में वो हम नाटक करते हैं, मतलब एक माता को याद ताजी करने के लिए वो मुखौटे रखे हुए अंदर ना। तो उनके राक्षस बनते हैं लोग, आधे लोग राक्षस बनेंगे, आधे फिर उनको भगाने वाले बनेंगे। तो वो राक्षस नृत्य बोलते हैं उसको हम। आज भी होता है वो? हाँ जी, वो आज भी मेले में। हाँ जी, आज भी होता है। मेला कब शुरू होता है? ये मेला जब बड़ा नौन होता है ना, सितंबर में ही होता है लगभग मैक्सिमम टाइम पे। तो बड़े नौन से 1 दिन बाद से शुरू होता है। मणिमेश से पानी आता है ना बड़े नौन का, तो यहाँ पे फिर नौन वगैरह होता है, सभी माता को नहलाया जाता है, सब कुछ शिव शक्ति माता। हाँ जी। तो ये अष्टधातु की जो मूर्ति अंदर ये किसने बनाई हुई है? ये नाम तो इनका नहीं है, पर जिन्होंने बनाई है उन्होंने अपनी लड़की के ऊपर समर्पित करके बनाई हुई है, क्योंकि उनकी लड़की को यहाँ पे कट था थोड़ा सा ना, कट गया हुआ था कुछ करते करते हुए। तो जो ये मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति के ऊपर भी सेम कट वैसा ही है इस मूर्ति। हाँ जी, हाँ जी, जो मतलब ये मूर्ति बनी। हाँ जी। और यहाँ पे एक शिव जी और माता का भी मंदिर है। हाँ जी, ये शिव जी और पार्वती माता का मंदिर है। ये जो मंदिर है ना, ये पूरा एक ही चट्टान के ऊपर बना हुआ है, मतलब अलग अलग नहीं है मूर्ति, जितना पूरा ही मंदिर जो है ये पूरा ही मंदिर, ये वाला नहीं जो पार्वती और शिव शक्ति का जो अंदर से है ना, जो अंदर से मॉडिफिकेशन है इसकी, उस पे ऐसा नहीं है कि भाई एक मूर्ति अलग है एक अलग है। वो अंदर जितना भी है ना सारा ही एक ही पत्थर है वो, और एक ही पत्थर के ऊपर जाल की है वो सारी मंदिर मतलब। हाँ जी। ये जो शिवलिंग है ये खुद निकला है इधर? ये सारी चीजें खुद निकली हुई है बीच में ना, ये जितनी भी शिवलिंग वगैरह है, वो वाला शिवलिंग भी जो। हाँ जी, हाँ जी, ये भी मतलब अपने आप ही निकला हुआ है।
और ये कौन सी सेंचुरी में बना था? ये 680 ईस्वी में बना हुआ है मंदिर। 680 ईस्वी में हाँ बना, जी। मतलब 6th सेंचुरी 6th में बना सेंचुरी था में ये। बना हुआ है मंदिर। मतलब ये लखना माता के मंदिर से पहले बना था, हाँ, उसके बाद बना था? लखना माता के बाद, उलंसा के बाद से बना हुआ, जो उलंसा महल था कोई पता नहीं हाँ। लखना माता का कब हुआ एस्टेब्लिश्ड भी। तो लखना माता के मंदिर के बाद ही बना हाँ जी, होगा हाँ जी। मतलब हाँ जी, हाँ ये जी। मंदिर है हाँ ना? जी। तो उसके बाद ही मतलब वो सब चीज़ें चलती हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो वही रिचुअल्स आज भी आपके यहाँ पे चलते हैं वो मतलब रिचुअल, सारे रिचुअल जो तो यहाँ सेम पर है। आपका ट्रेडिशनल डांस भी होता है एक। ट्रेडिशनल गद्दी डांस होता है, फिर हाँ, जो जो मंदिर से रिलेटेड है ना, हाँ, वो हाँ, ट्रेडिशनल तो वो तो ट्रेंड है, वो तो आपके हाँ, ब्रह्मोर में भी होता होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो एक्चुअल में मंदिर वाला जो जिसको हम बोलते हैं राक्षस नृत्य, हाँ, वो मेन जो है वो होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे राजपूत है ऊपर से हाँ, लोग, वो बनते हैं, राक्षस वगैरह बनते हैं, और हाँ, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं वो अलग हाँ, अलग। तो फिर उनको यहाँ पे वो नाचते हैं, मतलब कि हाँ राक्षस एंजॉय कर रहे हैं अपना। हाँ, तो फिर वहाँ से यहाँ के हम जो है पुजारी वगैरह जो भी होंगे वो लोग, वो उनको भगाएंगे, या फिर वो मतलब एक मान्यता है ना, उसको हाँ। मनाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था कुछ। नहीं, माता के गुर भी होते हैं, गुर मतलब? गुर जो चेले होते हैं, हाँ जी, होते चेले भी। वो भी मतलब नाचते हैं मतलब उस दिन ही तो। हाँ जी, मेले को भी नाचते हैं, वो जगराता वगैरह होता है फिर नाचते आप ही हैं। हैं मतलब गुर वगैरह भी कि नहीं कोई नहीं, और वो है? अलग है, वो कहाँ से है? वो भी यहीं से लोकल ही है, सराउंडिंग से ही वो भी। अच्छा, माता के हाँ जो जी, हाँ गुर जी। है। हाँ जी। तो कोई ऐसी बात इस मंदिर की मतलब कोई आप बताओ, कोई आपके पूर्वज के साथ हुई हो चीज़ें, ऐसी चीजें मतलब, मतलब कुछ भी? ये तो मान्यता ही है, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं है। अभी मन से मानोगे तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं हाँ, मानोगे तो फिर तो हाँ, कुछ भी वो तो नहीं है। है। पर ये है कि यहाँ पे तो हमें तो अच्छा, इसको हम जो स्टडी करते हैं खुद बाहर होते हैं, अभी मैंने वेटनरी किया हुआ है CS के हाँ, पालमपुर से। तो जो यहाँ पे आके सुकून मिलता है, मतलब ऐसे बैठ के हाँ, आराम से सब कुछ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मतलब एक सेटिस्फेक्शन अलग होती है। हाँ। बाहर से कई लोग आते हैं तो वो सभी यही बोलते हैं कि यहाँ से वो नहीं है। नहीं, जो लखना माता का मंदिर है ना, हाँ वो जी, अखरोट की लकड़ी से बना हुआ हाँ है। जी, हाँ ये कौन जी। सी ये लकड़ी? देवदार की लकड़ी ये साथ। देवदार की हाँ लकड़ी जी, के साथ बनाया था हाँ उन्होंने। जी। और वो उल्टे हाथ से बनाया उल्टे था। हाथ से, ये है कि पोल के ऊपर घूमता था पहले मंदिर पूरा ही। ये शिव शक्ति का मतलब, तो शिव और शक्ति इकट्ठे नहीं होते, तो ये शिव अलग? शक्ति का मतलब तो ये है ना, शिव की शक्ति है ये। हाँ, शिव की शक्ति, ये मतलब इकट्ठे कैसे होंगे? ये पहले से ही इधर थे माता वैसे, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर वो गाय वाला वो हुआ, उसके बाद चली ना हाँ ये सब जी, हाँ जी। चीज़ें। हाँ तो जी। ये इसकी मतलब फुल हिस्ट्री हाँ इस जी। मंदिर की। हाँ जी। तो ये थी शिव शक्ति टेम्पल जो छितराड़ी में है। बाकी इनके रिचुअल्स जो होते हैं, वो अभी तक तो मेले के बाद होंगे ना, हाँ जी। तो वो भी आपको दिखाएँगे यहाँ पर आके मेले ही। से क्या ऐसे भी स्टार्ट होते हैं अभी, हाँ, जैसे फ्लेयर बोलते हैं जिसको, हाँ, अभी वो शायद 1-2-4 दिनों में होगी। वो होता है मतलब जब जैसे सेब है, कुछ है, हाँ, हवा बारिश नहीं हो रही है, हाँ, तो ये फूल वगैरह आ जाते हैं ना थोड़े-थोड़े सेब पे, हाँ, तो इसके लिए पूजा की जाती है। सारे जितने ऊपर नाग मंदिर है, वो हाँ, जितने भी हमारे 5-7 जाते हैं, जितने भी सभी से एक-एक लोग जाएगा, पूरा सदका लगाएँगे, पूरा गाँव का राउंड लगाएँगे, हाँ, मतलब सुख चैन के लिए। वो हाँ। सारा ही मतलब बाउंड्री टाइप की किस पूजा करेंगे सारों की उनकी, तो वो होता है। फिर शिवरात्रि वगैरह तो नॉर्मली हर जगह ही वैसे। फ्लेयर मतलब कि यहाँ से जाते हैं मतलब? यहाँ पे बलि प्रथा है, यहाँ पे हाँ, बिल्कुल। बलि प्रथा होगी। राक्षस भगवान है यहाँ पे, उनकी पूजा करते हैं यहाँ से वो पार वाले गाँव पे है, हाँ, तो वो उनको कैसे भगाने आए के थे लिए। राक्षस भगवान वो मतलब? नहीं, वो पहले से ही पार है ना, वो हाँ, तो हवा वाले, मतलब हवा के लिए है वो देवता, मतलब कई बार कंट्रोल, मतलब या तो हवा, वैसे हवा बारिश कुछ भी नहीं होगा, मौसम बिल्कुल सूखा हो हाँ, जाएगा, या तो होगा तो बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी, कुछ ऐसा। हाँ। तो उनके लिए मतलब उनको शांत रखने के लिए यहाँ से पूजा करते हैं, यहाँ से हम ना सीटियाँ वगैरह बजाते हैं। पर वो तो हमारे सामने खुद की बात है देखी हुई, नहीं, जैसे अभी भी आरती के टाइम? रोज नहीं, हाँ, वो साल में एक बार ही करते हैं, अच्छा, जैसे अच्छा, अब करेंगे 2-4 दिनों के अंदर होगा वो। हाँ, जैसे यहाँ से सीटियाँ बजाते हैं ना, हाँ, जोर जोर से सीटियाँ बजाएंगे, धूप लगाएंगे यहाँ से, हाँ, तो वो जो पार गाँव है यहाँ कहीं पे है वो मंदिर, अभी देखा तो हमने भी नहीं है वो, हाँ, पर यहाँ के लोकल तो कई काफी सारे गए हुए हैं। तो ये तो हमारे खुद की महसूस करने की है कि बिल्कुल। जैसे यहाँ से हम जब सीटियाँ वगैरह लगाते हैं तो मौसम बिल्कुल थमा होना मौसम, तो एकदम ही हवा आ जाएगी, एकदम सीटियाँ बिल्कुल। बंद होते ही आवाज़ हाँ, आएगी। सीटियाँ बजाते-बजाते जब भी पूजा होगी ना, हाँ, तो एकदम ही हवा आएगी उसके साथ-साथ पूजा में। यहीं से होगी हाँ मतलब? जी, यहीं से करते हैं पूजा। यहाँ अंदर से मतलब? नहीं, नहीं, ये अच्छा, अच्छा, बाहर अच्छा। से उस तरफ देख के, हाँ, मंदिर। उधर को। हाँ जी। आप नहीं गए उस मंदिर में अभी नहीं, तक? नहीं, हम तो नहीं गए, पर यहाँ बा के लोकल काफ़ी सारे गए हुए हैं। नहीं, बाकी जितना भी आर्किटेक्ट जो है सब गुग्गा मिस्त्री ने ही बनाया ये था। सारा गोगा मिस्त्री ने अकेले बनाया ही हुआ है। बनाया था हाँ उन्होंने, जी, अकेले बनाया हुआ है। और उल्टे हाथ से हाँ बनाया जी, था। हाँ जी। मतलब वो उनको माता का आशीर्वाद ही था एक माता हिसाब का से। आशीर्वाद था नहीं उनको तो ना। वो उल्टे हाथ से नहीं बना सकते हाँ, थे। तो नहीं बन सकता था ऐसा। हाँ, हाँ तो जी। काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इस मंदिर की, मतलब काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और हमारे भरमौर में बहुत प्राचीन मंदिर हैं जिनको सुन के बहुत मज़ा आता है।
मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपको बताते रहता हूँ भरमौर के बारे में। तो इस मंदिर के बारे में सुन के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि लखना माता की मंदिर की भी हिस्ट्री जब हमने सुनी थी, तो वो सेम ही थी। पर उस टाइम शायद उसके उन मिस्त्री के जो थे वो दोनों हाथ थे, और उन्होंने वो अखरोट की लकड़ी पर बना दिया था वो पूरा मंदिर। और ये मंदिर जो था एक पिलर पे था ना एक भैया? पिलर पे था ये ना, हाँ। घूमता था ये, पता नहीं लग रहा था उनको एंट्रांस किस तरफ रखना है। तो फिर एंट्रांस रखा कैसे मतलब? वो माता ने कहा, वो माता से जब पूछा था ना उन्होंने एंट्रांस हाँ। के लिए कि एंट्रांस किस तरफ रखना है, क्योंकि ये तो है ही सेम, चारों तरफ से हाँ, सेम ही हाँ, है ये। हाँ, हाँ। तो वो पूछ रहे थे कि एंट्रांस किस तरफ से करना है, क्या करना है, और नहीं लग रहा पता, तो इसको एक बार घुमाओ पूरा, जिस तरफ पे रुक जाएगा गुग्गा मिस्त्री ने घुमाया था कि आपके पूर्वज वगैरह ने आगे? नहीं उस टाइम पूर्वज कहाँ बने, उस टाइम तो हाँ। वही थे, गुग्गा मिस्त्री वगैरह ही अच्छा, थे। उन्होंने ही घुमाया। हाँ जी, उन्होंने घुमाया था। तो आप तो बोल रहे थे कि जैसे उनका ऊपर वो डालते ही नीचे गिर के डेथ हो गई। नहीं तो अभी एंट्रांस तो उस पहले रख लिया हुआ था ना। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। जी, बस वो वो एक वो बचा हाँ था जी, हाँ सिर्फ जी, रखने ऊपर को। एक, ये ऊपर छत नहीं बड़ी थी ना उस अच्छा, टाइम अच्छा, पे। छत नहीं थी। हाँ जी, तो छत तो बाद में डाली, मतलब एंट्रांस के एक लिए बार बची थी। घुमाया और हाँ, उसके बाद क्या हुआ मतलब? उन्होंने बोला ना कि एक तरफ घुमाओ इसको, जहाँ पे रुक जाएगा ये, अच्छा, अच्छा, जहाँ पे अच्छा। थमेगा उस तरफ एंट्रांस अच्छा, रखेंगे। अच्छा। फिर जिस तरफ आया था एंट्रांस ना, पश्चिमी तरफ, हाँ, तो इस तरफ पूरे वर्ल्ड पे एक ही मंदिर है जिसका इस तरफ गया है। एंट्रांस इस तरफ हाँ से। जी, बाकी वो पिलर दिख जाता है जिसके ऊपर पिलर था, नहीं दिखता है अब वो कवर कर दिया तो, होगा। कवर अप हो गया वो सारे। वैसे पहले घूमता था उसके हाँ ऊपर जी, ये हाँ जी, पूरा मंदिर। हाँ जी, मतलब वो ऐसा मिस्त्री था जिसने एक पिलर पे ही मतलब एक पूरा पिलर मंदिर है। बना दिया हाँ था। जी, हाँ जी, तो ये थी शिव शक्ति माता की मतलब स्टोरी। देखो, एक पिलर पे ही उस मिस्त्री ने जो था मंदिर बना दिया हाँ था। जी, मतलब वो कितना दैविक मिस्त्री होगा जी। जिसने मतलब इतना, और इस मंदिर का आर्किटेक्ट इतना प्यारा है ना कि मतलब मेरे को नहीं लगता अब कोई बना सकता है ऐसा नहीं अब आर्किटेक्ट, तो और नहीं, वो अब भी तो उल्टे हाथ से। ये सारे जब अब तो इनके अंदर हो गया ना ये सारा ही। आईएसआई के अंडर। हाँ जी, तो ये तो कुछ भी नहीं है अब, ये जितनी भी डिजाइन चाहिए हाँ, सारे खराब हो रहे हैं, तो अब तो कुछ भी नहीं, अब नॉर्मल फट्टे लग रहे हैं, ये लगे तो ये हाँ। बाहर जो रिपेयर हुई है ये सारी। अच्छा, ये अब आप हाँ जी, चेंज करके लगा दे रहे हो, मतलब जो खराब होते हाँ जा रहा है। अभी तो हम ऐसे लगा भी नहीं सकते, लोकल तो कुछ भी नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते हाँ जी, उनके बगैर, हाँ उनको जी, ये तो परमिशन लेने पड़ते हाँ हैं जी, हाँ उनकी। जी, तो बहुत प्यारे मंदिर हैं। भी कम से कम भी 2000 साल तो हो गए होंगे इसको भी। 680 ईस्वी का हाँ, है तो तो हाँ जी, इतने तो 2000 तो 2026 तो यही हो गया, और हाँ, तो 400। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, मतलब कोई आइडिया नहीं है इनका। तो भैया बहुत-बहुत धन्यवाद, कोई नहीं ये भैया, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हमें। तो हम चितराड़ी में फिर से आएँगे वो रिचुअल्स बिल्कुल दिखाने के जरूर लिए मेले ज़रूर। में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। वेलकम सर।